हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। आज हम नीट के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के 1988 से 2024 लास्ट 37 ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे और उनमें डिसाइड भी करेंगे कौन सा क्वेश्चन हमारा इजी, मीडियम और टफ कैटेगरी में है और उनका हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई PM मतलब पिकोमीटर में ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पता है एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस बढ़ जाएगा और साइज घट जाता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज हमारा क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज घटने लगता है। तो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, सब हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6। तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से लेफ्ट टू राइट जाने में हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा साइज होगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दिस इज़ अ वेरी इजी लेवल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, क्योंकि नीट 2024 री एग्ज़ाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मुझे क्या करना है, लिस्ट 1 प्रॉपर्टी से लिस्ट 2 प्रॉपर्टी को मैच करना है। तो बारी बारी से हम एक एक एटम के बारे में देख लेते हैं क्या। तो नाइट्रोजन एटम पहला है हमारा, नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है और यहाँ एक ही ऑप्शन में तुम्हें दिख रहा है एलिमेंट विद ग्रुप 15। और नाइट्रोजन की आयनाइजेशन इंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो बड़ा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी बोलूँ ग्रुप 15 में तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन एटम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एलिमेंट ऑप्शन थर्ड वाला मतलब ए का थर्ड हो जाएगा, एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, हाईएस्ट IE इन ग्रुप 15। तो ए का तो थर्ड हो गया। तो ए का थर्ड किस ऑप्शन में हो गया, दो ऑप्शन में, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। सेकंड हम बात करते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल की। तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल F2 होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, आपने इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट -3.0 प्लस 3.05 वोल्ट SRP की वैल्यू। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव आता है उतना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसमें लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता था और फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन क्या होता है, फ्लोरीन बी का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीजन बी का फोर्थ। तो ऑप्शन तो अभी एलिमिनेट हो गया अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो हमें पता है इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये पैरामैग्नेटिक होता है। हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 16 और 10 आ जाए तो पैरामैग्नेटिक हो। तो डी का तो ऑप्शन मतलब सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, मैच भी कर रहा है। और डी हमारा बचा क्या, जेनॉन एटम। तो बोल रहा है कि मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप 18 का एलिमेंट है, यस। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 18, ये बात सही है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 18 क्योंकि जेनान के कंपाउंड पाए जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जेनान के ढेर सारे कंपाउंड XeF2, XeF4, XeF6 इन सब के कंपाउंड, बाकी आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन के काफ़ी कम कंपाउंड मतलब नहीं पाए जाते हैं और इसी के मैक्सिमम कंपाउंड पाए जाते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। XeO3, XeO2, F2 इस तरह के एक्सेट्रा बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। तो ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ग्रुप 18। तो डी का हमारा हो जाएगा सेकंड। तो बेस्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसमें आप ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करते इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। दिस इज़ ए मीडियम लेवल क्वेश्चन, हम इसको कैटेगरी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी का जनरल जो रूल होता है वो पहले हम जान लेते हैं क्या बोलता है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी का जनरल रूल ये होता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी, पहले आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है,
किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, जैसे आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन उससे निकाल देंगे तो हमारा उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो हमें देखना है किस में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली, ये जनरली वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे में नहीं, जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। रीजन वही, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस बढ़ जाएगा इससे, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, तो इसलिए बढ़ जाएगा। लेकिन ये जनरली है। इट आल्सो डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इट आल्सो डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर फुलफिल्ड है या पार्शियल फील्ड है तो उसको भी फुलफिल्ड एंड पार्शियल हाफ फील्ड को भी कंसिडर करना है, हाफ फील्ड कॉन्सेप्ट को भी कंसिडर करना है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो इस तरह ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, जो बेरिलियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा टफ है क्योंकि ये कम्प्लीटली फील्ड है। तो बेरिलियम एक कदम आगे निकल जाता है बोरॉन से। तो एक्चुअल में ऑर्डर होता है लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन एंड देन नाइट्रोजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, क्योंकि इसका जो होगा कन्फिग्रेशन बोरॉन का 1s2 2s2 2p1 है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है p ऑर्बिटल से एज कम्पेयर टू s के फील्ड ऑर्बिटल से, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है आयनाइजेशन एनर्जी में, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। दिस इज मीडियम लेवल सवाल है, इसका हम केयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका क्वेश्चन आए तो जब भी इसका क्वेश्चन आएगा या तो सेकेंड पीरियड का क्वेश्चन आएगा या तो थर्ड पीरियड का क्वेश्चन आएगा, ये आएगा, मतलब लिथियम से ऑनवर्ड आएगा या सोडियम से ऑनवर्ड आगे आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों पीरियड सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट के याद कर लेने। वैसे में बताया कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। इतना हमें पता है, तो इससे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन कहाँ कहाँ है उसको अरेंज कर लो। सबसे पहले कार्बन होगा यहाँ पर, कार्बन ग्लोबल नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और सिलिकॉन। तो इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ी और यहाँ घट गई, तो ऑर्डर तो यही हो जाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और लास्ट में सिलिकॉन। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज याद कर लेंगे, अगर हमारे आगे क्वेश्चन आएंगे तो उनको देख लेंगे कि अगर एग्जाम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन आ गया और कन्फ्यूज हो रहे हैं लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, तो हम कुछ वैल्यूज याद कर लेंगे। तो वैल्यूज क्या क्या लिख लिया जाए, वैल्यूज हमारा ऐसे है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर हमारा आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 1, बेरिलियम की 1.5, बोरॉन की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन को बोलते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। सोडियम की बात करें तो 0.9, यहाँ देखोगे तो 0.5 बढ़ा गया है, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। तो इसको याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक एक याद कर लेंगे तो 0.5 बढ़ाते जाएगी। इसमें भी ट्रिकी है, 0.9, 0.3 ऐड कर दें 1.2, 0.3 1.5, 0.3 1.8, 0.3 2.1। बस इसमें याद करना है, सल्फर 2.5 एंड क्लोरीन 3। नाइट्रोजन और फ्लोरीन का 3 होता है, तो जनरली अलग अलग ही देगा, जिनका
वैल्यूज़। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कार्बन और सल्फर का सेम होता है और नाइट्रोजन और क्लोरीन का सेम होता है, इसका सेम होता है। और बेरिलियम एल्युमिनियम का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है। तो इन सब चीज़ों को हम थोड़ा माइंड में रखेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन वैसे भी मेरा सॉल्व हो गया था, लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम में घटती है। तो वैसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसके सामने ऐसे लिखते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, यहाँ से देख लिया। ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन हमारा कितना हो गया 3, कार्बन कितना हो गया 2.5 और सिलिकॉन कितना हो गया 1.8। तो ये ऑर्डर सही है ना। तो वैल्यूज से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैल्यूज याद रहेगा तो चीज़ आसान हो जाएगा, और वैल्यूज याद करना बहुत शॉर्टकट ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो ये दिस इज ए इजी क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म द लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल। मतलब नियरेस्ट नोबल है, यहाँ पर हमें एलिमेंट दे दिया फ्लोरीन, एक तो हमें दे दिया है फ्लोरीन के अलावा, रुको क्या कह दिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम दिया हुआ है। तो हमें फ्लोरीन है 9 इलेक्ट्रॉन है तो 10 बनाना है, नाइट्रोजन 7 है 10 बनाना है, ऑक्सीजन 8 है 10 बनाना है, सोडियम 11 है 10 बनाना है। तो फ्लोरीन F माइनस ले लेगा तो बन जाएगा 10, नाइट्रोजन को N3 माइनस लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन को O-2 लेना पड़ेगा, तब इसके Na+ बनना पड़ेगा, तब सब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये नोबल गैस सब अचीव कर लिए। ऑल अचीव्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सारी क्या अचीव कर लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऑल अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो अचीव कर लिए, और हमें पता है जिस अनायन पे चार्ज ज़्यादा होता है उसका साइज बढ़ जाता है। लार्जर द चार्ज ऑन आयन, लार्जर द चार्ज ऑन नेगेटिव आयन, साइज विल बी लार्जर। तो यहाँ लार्जेस्ट साइज किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा हमारा N3- का। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा साइज का है कि कितना ज़्यादा लार्जेस्ट आयन बनेगा, तो N3- बनेगा तो लार्जेस्ट होगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा होगा। जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज। अगर यहाँ साइज कंपेरिजन करें तो सबसे ज़्यादा N3-, O2-, F- और लास्ट में रह जाएगा Na+। बोलते हैं अनायन पे जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना साइज होगा, और कटायन पे जितना पॉजिटिव उतना स्मॉलर साइज होगा। तो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने में टफ लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन ही है। तो थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से कैच कर ले जाएंगे तो क्वेश्चन बना ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड है। तो बेसिक ऑक्साइड हमारा IN2O3K2 हो सकता है, लेकिन SnO2 हमारा क्या होता है, एम्फोटेरिक। तो ये गलत है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। जो दूसरा ऑप्शन की अगर बात करें तो CON2O तो न्यूट्रल है, लेकिन NO2 एसिडिक है, तो ये भी गलत हो गया। बाकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात करें, इसकी अगर बेरिलियम ऑक्साइड की बात करें तो ये हमारा एम्फोटेरिक होगा Ga2, लेकिन GeO नॉट एम्फोटेरिक। और ये हमारा Mn+7 ऑक्सीजन सल्फर +4 में और टेलोरियम +6 में। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ये दोनों हैं, तो ये तो होगा ही। और सल्फर क्या है +4 में, वाटर के साथ H2SO3 बनाता है, HD कंपाउंड बना लेता है, तो ये भी एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Mn2O7, SO2 and TeO3 आर एसिडिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। बिना इन्फॉर्मेशन के आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल ऑक्साइड्स का एक क्वेश्चन है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। तो हमें न्यूट्रल हमें पता है कौन होगा, एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है और एम्फोटेरिक कौन है। तो न्यूट्रल जो हमारा होगा यहाँ पे वो होगा NO। तो सारे 3 ऑप्शन में NO है। एसिडिक की बात करें तो CO2, तो ये 2 ऑप्शन में हो गया, या तो C होगा या तो D होगा। बेसिक की बात करूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये तो C ऑप्शन, ये वाला D ऑप्शन हो गया। और एम्फोटेरिक ZnO, जिंक मेटल, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एम्फोटेरिक हो गया। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, याद होना चाहिए तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर गिवन 4 एलिमेंट। तो यहाँ भी वही है, लेफ्ट टू राइट जाने पर होना चाहिए था कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर मैं बात करूँ तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होना चाहिए था। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेकिन हमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा।
तो ये हमारा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये एक कदम आगे बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन से आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो निकालेंगे 1s2 2s2 2p3 से, जो कि 2p3 हमारा क्या है, हाफ फील्ड, इससे निकाला। और यहाँ 1s2 2s2 2p4, तो यहाँ जो 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है इससे निकालेंगे तो ये इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन की हो जाएगी, तो कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन इज़ द आंसर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये ऐसा नहीं होगा कि फ्लोरीन को हरा देगा, बस एक कदम हरा पाएगा। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन बार बार आते हैं, अभी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेटिव टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है पता ही है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन बोला है नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम इसमें उसको मार्क कर लेंगे कि नॉट पूछा है, इस वर्ड को ध्यान रखेंगे। तो O2 माइनस और F माइनस, O2 माइनस में 8 और +2 10 इलेक्ट्रॉन है, F माइनस में भी 10 10 है, Na प्लस में भी 11 माइनस 1 10 है, Mg2 प्लस में 12 माइनस 2 10 है। अब इन दोनों में बात करें, Mn2 प्लस में अगर मैं बात करूँ तो 25 होते हैं, 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितने हो जाएंगे, 23। और Fe3 प्लस में 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो 23। यहाँ पर Fe2 प्लस में 24 हो जाएगा और Mn2 प्लस में 25। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो बस इलेक्ट्रॉन काउंट करके सॉल्व कर देना, इजी लेवल का क्वेश्चन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक फ्री का मार्क्स अगर अच्छे से आप बस इलेक्ट्रॉन काउंट करने आना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। पॉजिटिव रहेगा तो घटा देंगे, निगेटिव रहेगा तो प्लस कर देंगे, उतना जितना पॉजिटिव रहेगा उतना प्लस कर देंगे, और जितना निगेटिव रहेगा उतना पॉजिटिव में माइनस कर देंगे, और जितना निगेटिव रहेगा उतना प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीरियोडिक टेबल का है। इसमें हमें कॉमन IPAC नेम, जैसे हम 101 का निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 1 के लिए लिखते हैं क्या, अन, और 0 के लिए लिखते हैं नील, और इस तरह से इसको भी लिख देते हैं नील, अन नील नील, और IUM जोड़ देते हैं, तो हम इस तरह से नाम लिखते हैं। तो उनका नाम दिया है और एक्चुअल उनका नाम क्या होता है वो, एक तो हम 100 से ऊपर जितने भी एलिमेंट है उसका नाम लिखते हैं, 118 एलिमेंट है अभी तक तो उसके नाम लिखते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, 1 को लिखते हैं अन, 0 को लिखते हैं नील, इसी तरह से बाकी सब लिखते लिखते हम कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, बताना है क्या होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, अननील अनियम, तो अननील अनियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 100। अन है मतलब 1, नील है मतलब 0, फिर अन है तो मतलब 1, 101 एटॉमिक नंबर। तो 101 एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो उसका नाम होता है मेंडेलिवियम। अननील ट्राइयम 103, ठीक है, तो इसका नाम होता है लॉरेंशियम। आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये मिलेगा। अननील हेक्सियम 106, उसका नाम होता है सीबॉर्गियम, SG सिंबल होता है इसका। और अनईयम 111, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, मतलब इसका IPAC जो ऑफिशियल नेम होता है वो होता है रोएंटजेनियम। क्या होता है, रोएंटजेनियम। और दिया क्या है, डर्मास्टीडियम। तो ये तीनों तो सही हैं, हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है, डी का 4th गलत है, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग मैच, इनकरेक्ट मैच। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल का याद होना चाहिए, इससे एटॉमिक नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है और इसका IPAC ऑफिशियल नेम का भी क्वेश्चन पूछता है। तो पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये इसको टफ क्वेश्चन मैं मानूंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग को पीरियोडिक टेबल याद नहीं रहता है, तो पीरियोडिक टेबल के याद बिना ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन यही है, ऑक्साइड दिए हुए हैं, उनका नेचर बताना है कि ये एसिटिक है, बेसिक है, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेटिव है, तो इस क्वेश्चन का बहुत केयर करना है हमें। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिटिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड एक जगह चार्ट बना के याद कर लेना। अभी इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूँ तो CO तो हमारा होता है क्या, न्यूट्रल ऑक्साइड। BaO हमारा क्या होगा, BaO हमारा होगा बेसिक ऑक्साइड। Al2O3 आपका होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और हमारा Cl2O7 क्या होगा, ये हमारा होगा एसिडिक ऑक्साइड। तो ये सब हमारे ऑक्साइड्स हैं, CO न्यूट्रल, BaO बेसिक ऑक्साइड, Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड और Cl2O7 एसिडिक ऑक्साइड।
तो इन सब चीज़ों को हम माइंड में रखना है, इतना इन्फॉर्मेशन को हमें माइंड में रखना है, ठीक है। अगर इसको माइंड में रख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पर CO ऑप्शन है और न्यूट्रल ऑक्साइड हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए का सेकेंड, BaO हमारा बी और बी का फर्स्ट, Cl2O3 एम्फोटेरिक सी का फोर्थ, और डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा थर्ड। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है। तो बस हमें ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। इसको मीडियम लेवल का सवाल बोल दें, लेकिन है इजी का, आप इसको कर सकते थे। ये सेकंड पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा हमारा का सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन है। तो नियॉन तो स्टेबल है, फुल फील्ड है, तो इसकी ज़्यादा होगी। बाकी सबको देखें हाफ फील्ड, तो ये हाफ फील्ड है, तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी। किससे ज़्यादा होगा, एक कदम आगे बढ़ जाएगा। ये हमारा फुल फील्ड है, ये किससे ज़्यादा होगा, अपने बगल वाले से एक कदम आगे निकल जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो एक्चुअल ऑर्डर होगा वो क्या होगा, नियॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन पीछे चला जाएगा, फिर कार्बन, और बोरान से आगे बेरिलियम चला जाएगा, फिर बोरान, और लास्ट में हमारा क्या, लिथियम। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर यहाँ से मैं देखूँ तो नियॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नियॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक ही ऑप्शन में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पता होना चाहिए कि एक एक कदम आगे बढ़ना है। तो मीडियम लेवल बोल दे रहा हूँ, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक एक कदम आगे बढ़ाना है। जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा वो अपने बगल वाले से बस जीत जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बताना है एचडी बेसिक और न्यूट्रल एम्फोटेरिक। तो सिमिलर क्वेश्चन है, बस एक दो ऑप्शन बदल दिया है, तो बस कुछ करना नहीं है। हमें पता होता है कि Na2O जो होता है हमारा बेसिक ऑक्साइड होता है, Al2O3 हमारा एम्फोटेरिक होता है, N2O हमारा न्यूट्रल होगा, Cl2O7 एचडी होगा। तो फर्स्ट का हमारा बी, सेकेंड का हमारा डी, थर्ड का हमारा ए, और फोर्थ का हमारा सी। तो देख लो, फोर्थ का सी, थर्ड का ए, दो ऑप्शन में है, सेकेंड का डी, और तो फर्स्ट का बी, सेकेंड का डी, थर्ड का ए, और फोर्थ का सी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और ये इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। अगर मैं देखूँ तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम सब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो एक तो बेरिलियम ऑक्साइड है, एक हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड, इसी ऑर्डर में होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। तो टॉप टू बॉटम जाने पर हमें पता है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो उल्टा अगर मैं जाऊँ बॉटम टू टॉप, तो हमें पता है एचडी कैरेक्टर बढ़ेगा। एचडी कैरेक्टर यहाँ बेसिक कैरेक्टर इधर इंक्रीज करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा यहाँ, और यहाँ एचडी कैरेक्टर ऊपर जाने में इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक होगा बेरिलियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट इज। तो हमें अगर जनरल कॉन्सेप्ट से बोलें तो टॉप टू बॉटम जाने पर हमें पता है एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जब भी ग्रुप 13 आए तो थोड़े कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ एक्सेप्शंस की दुनिया आ जाएगी। तो एक्सेप्शन की दुनिया को हमें याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अगर आप किसी को लगेगा तो इस तरह से होता है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ऐसे इसको याद करते हैं। तो अगर ऐसे होना चाहिए था, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है, होता नहीं। होगा क्या, एल्युमिनियम ज़्यादा हो जाता है गैलियम से, पुअर शिल्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन, ऐसा कॉन्सेप्ट आता है। तो एक्चुअल में जो ऑर्डर होगा, बैगन मतलब बोरान, गैलियम पीछे हो जाता है, एल्युमिनियम इससे ज़्यादा हो जाएगा एटॉमिक रेडियस का, इंडियम और थैलियम। तो ये हमें याद करना पड़ेगा कि एक एक्सेप्शन होता है, एल्युमिनियम ज़्यादा होता है गैलियम से, ये इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें दिखेगा वो ऑप्शन मार देंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर नज़र आ रहा है।
थैलियम, फिर इंडियम, फिर एल्युमिनियम, गैलियम, फिर बोरॉन। तो ये याद ही होना चाहिए, इसके लिए कोई और तरीका नहीं। मीडियम लेवल का सवाल है और ये याद हो जाता है ना, ये क्वेश्चन आता है बार बार, तो ये याद होना ही चाहिए। एग्जाम में बनाना है तो याद होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस हमें याद करने पड़ेंगे, इसका रीजन भी होता है, लेकिन अभी आप एक्सेप्शन समझ के याद कर लें। इसके रीजन को हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। बोला एलिमेंट जेड इज टू 114 है और हैज़ बिन डिस्कवर रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू, ये किसके बिलोंग होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ग्रुप, किस फैमिली का होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इस तरह से बना लूँ नियॉन, तो हमें पता है जो नियॉन के नीचे रहता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 118, फ्लोरीन के नीचे एकदम रहेगा तो 117, ये होगा 116, नाइट्रोजन फैमिली का होगा 115 और ये 114। तो कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कार्बन फैमिली, एक ही ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बाकी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी निकाल देंगे। इसका एलिमेंट का नाम होता है फ्लेरोबियम, एफएल सिंबल होता है इसका, होता है एटॉमिक नंबर 100, ठीक है, 114 होगा एटॉमिक नंबर, और इसका नाम होता है फ्लेरोवियम, ठीक है। तो ये इसका नाम होता है और कन्फिग्रेशन हम निकाल ही सकते हैं। अब अपने पास एनर्जी तो आता है रेडॉन 5F14 6D10 7s2 एंड 7p2, जो कि दिया भी हुआ है। तो हम बस कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन को मीडियम मान लो, लेकिन ये है इजी लेवल का ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट। तो कई प्रॉपर्टी दिया है, उसमें बताना है कि कौन सा सही है नहीं। हम प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें हमें याद होना चाहिए सबसे ज़्यादा होता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती है। तो ये तो हमारा गलत ही है ना, सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये होता है एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है ना, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यही हमारा क्या है, करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का पूछता तो सही होता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर ये होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। बाकी सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम में साइज इस तरह से बढ़ता है, ये भी सही है। ऑप्शन भी करेक्ट है, ऑप्शन ए रॉन्ग है, हमें रॉन्ग ही बताना है, मतलब रॉन्ग ही हमारा करेक्ट होगा। सी ऑप्शन जो प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट है, हाँ, जितना कम पॉजिटिव और जितना निगेटिव ज़्यादा उतना ज़्यादा साइज, तो ये सही है। और अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूँ तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा, ये नहीं होगा, आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन हाफ फील्ड के कारण ऑक्सीजन से जीत जाएगा, तो ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन। तो दो प्रॉपर्टी हमारे गलत हैं और हमें बोला है कौन सा गलत है, तो ये दोनों ए और डी दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है, ए और डी दोनों आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसमें तो मार्क्स टू ऑल हो जाना चाहिए, क्योंकि दो ऑप्शन है, तो जो ए मारेगा उसका भी सही और जो डी मारेगा उसका भी सही हो सकता है। तो काफ़ी मतलब गुड क्वेश्चन है, इसमें आपको ये दोनों ऑर्डर होने चाहिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये मीडियम लेवल का सवाल, इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है, 3 स्पीसीज दिया, आर्गन दिया हुआ है, पोटेशियम प्लस कैल्शियम 2+ दिया हुआ है, तो किसकी हमारी किसकी साइज ज़्यादा होगी। तो लोगों को लगेगा कि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और ये हमारा फोर्थ पीरियड का दोनों एलिमेंट है, तो इसकी साइज ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्गन में पाया जाता है वांडर वाल रेडियस, तो वांडर वाल रेडियस नॉर्मल आयनिक रेडियस से ज़्यादा होगा, तो आर्गन का साइज ज़्यादा, रेडियाई ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम में जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना स्मॉलर तुम्हारा उसका साइज़, तो इसके बाद K+ आएगा, फिर हमारा कैल्शियम 2+ आएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए था कि आर्गन का ज़्यादा होगा। मीडियम लेवल का सवाल है, क्योंकि ये याद होना चाहिए कि यहाँ वांडरवाल रेडियस पाया जाता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। अगर मैं बात करूँ इसका, तो हमें पता है निगेटिव जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा उसका साइज, अगर सेम पीरियड के होंगे उतना ज़्यादा उसका साइज, और पॉजिटिव जितना ज़्यादा उतना साइज कम, साइज लेस, इसी कॉन्सेप्ट से हमें चलना है। तो अगर मैं देखूँ तो हाइड्रोजन और H+ और H- में अगर मैं बात करूँ तो H+, हाइड्रोजन और H-, ये हमारा आयनिक रेडियाई का ऑर्डर है। तो ये ऐसा है क्या, नहीं, ये ऐसा नहीं है, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। अब O2- F- और Na+, इसमें इसका आयनिक रेडियाई का ऑर्डर ये हो जाएगा।
तो क्या दिया है, ये भी गलत है ये भी गलत है, तो दोनों नहीं है ऐसा। O2 माइनस को नहीं दिया है, बीच में और आखिरी में दिया है, तो ये दोनों तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और सही ऑप्शन हमारा क्या ये हो जाएगा क्या, नहीं Al3 प्लस, इसमें N3 माइनस ज़्यादा होगा, फिर Mg2 प्लस, फिर Al3 प्लस, तो ये भी नहीं होगा, तो नन ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें सारे को बस इसी कॉन्सेप्ट से कंपेयर कर लेना था और क्वेश्चन हो जाएगा। तो इजी लेवल का क्वेश्चन है। कटायन का साइज जितना जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज कम, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना साइज ज़्यादा, ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट निगेटिव टू मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है, किसी आइसोलेटेड गैसेज एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो अनायन बनेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जितनी भी एनर्जी हमारी होगी रिलीज होगी, स्टेबल अगर बनेगा तो स्टेबिलिटी होगी तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जितना ज़्यादा अच्छा एनर्जी रिलीज करेगा डेल्टा एच मतलब निगेटिव होगा, उतना हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को हम फेवर करते हैं, जैसे क्लोरीन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है तो मोर एनर्जी रिलीज करेगा, वही हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आएगा वहीं से। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि इसके लिए हमें पता होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस निगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये लाइन याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर निगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, become more negative from left to right, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी become less negative from top to bottom, less negative from top to bottom। तो इसी कॉन्सेप्ट से कर देना है, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन कार्बन, इन तीनों में ये होगा ऑर्डर, और बाकी बचा क्या, एल्युमिनियम और कैल्शियम में, तो एल्युमिनियम के नीचे कैल्शियम होगा अलग, नेक्स्ट ग्रुप का है पार्ट, तो फिर आ जाएगा एल्युमिनियम और फिर आ जाएगा कैल्शियम, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है और क्वेश्चन कर लेना है, मीडियम लेवल का सवाल है ये, इसको माइंड में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। तो बोला है कि अमोंगेस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज कम होगा, स्मॉलर होगा, पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर होगा, तो साइज आयनिक साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर होगा तो आयनिक साइज ज़्यादा होगा ना, बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आयनिक साइज कम होगा, तो पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा उतना आयनिक साइज थोड़ा ज़्यादा होगा, तो यहाँ स्मॉलर बोला है, नहीं ये लार्जर होना चाहिए, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये हमारा आंसर है। बाकी लोग ऑप्शंस को क्लियर कर लेंगे। एमॉन्ग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द निगेटिव चार्ज आयन लार्जर द आयनिक रेडियस, सही बात है, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा साइज बढ़ेगा, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना। ये वाला देखते हैं, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज एज यू मूव्स डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, पीरियोडिक, सही है। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज एज वन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस घटता है, तो ये भी हमें पता है। तो बाकी सब स्टेटमेंट सही है, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो बस इसको अच्छे से पढ़ना और क्वेश्चन कर देना है। स्टेटमेंट पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है और रॉन्ग स्टेटमेंट का क्लियर करना है, इन सब चीज़ों को करना है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा मीडियम लेवल का सवाल, इसको मान सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+, यदि आयनाइजेशन एनर्जी अब दिया हुआ 5.1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कैसे होता है, जैसे Na+ एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसका जो डेल्टा एच आया वो आया 5.1 इलेक्ट्रॉन। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+। तो Na+ को अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये बन जाएगा Na, और ये रिएक्शन उल्टा हो गया तो डेल्टा एच इसका क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 5.1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na इज इक्वल टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच Eg1 ऑफ Na+, ये बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, बाकी साइन उसका माइनस होगा, ये इतना बोल सकते हैं। ये -5.1 इलेक्ट्रॉन ऑप्शन ए, तो इसका हमें थोड़ा ये रिलेशन पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जिसमें अगर ये रिएक्शन लिखने आएगा तो जस्ट उसका अपोजिट हम कर देंगे। ये मीडियम लेवल का सवाल है।
इसका हमें केयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अमंगस्ट द फॉलोइंग विच वन है द हाईएस्ट कटायन टू द अनायन साइज रेशियो, मतलब हाईएस्ट कटायन कौन है, तो रेडियस ऑफ मतलब कटायन अपन रेडियस ऑफ अनायन ऐसे बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें तो दिख ही रहा होगा सीजियम, लिथियम, सोडियम में कौन सा हमारा कटायन सबसे बड़ा है, तो सीजियम। और अगर एनायन की बात करें तो और हमारा पता है ये आर सी अपन आर ए कैसे ज़्यादा हो, ये कैसे ज़्यादा होगा, रेशियो ये कैसे ज़्यादा होगा, जैसे हम आर सी को बढ़ा दें और आर ए को कम कर दें, तो सबसे छोटा कौन होगा, फ्लोरीन होगा। तो हमारा जो हमारा कंपाउंड होगा वो हो जाएगा सीजियम फ्लोराइड, जिसका हाईएस्ट कटायन टू एनायन साइज रेशियो आएगा। हमें क्या करना है, कटायन को बड़ा लेना है और एनायन को छोटा लेना है, तब ये ओवरऑल रेशियो हाईएस्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इजी लेवल का सवाल है, बस बेसिक थोड़ा हमें रेसिप्रोकल और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर खेलने कूदने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमंग द एलिमेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, इसमें एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताना है। तो जैसे पीरियोडिक टेबल बनता है वैसे बना लो तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मैग्नीशियम जो हमारा होता है थर्ड पीरियड का होता है, और यहाँ पर आगे फास्फोरस होगा और क्लोरीन होगा, ठीक है। और यहाँ नीचे हमारा क्या होगा, कैल्शियम। तो हमें पता है टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगा और लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज घटेगा। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम हो जाएगा, फिर हमारा फास्फोरस हो जाएगा और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो बस सॉल्व ऑप्शन बी। बस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये देख लेना कि पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंजमेंट है। हमें पता है टॉप टू बॉटम से साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, और लेफ्ट टू राइट में साइज घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियर बढ़ जाता है और साइज हमारा घटता है। तो ये भी हमारा एक इजी क्वेश्चन है, बस बेसिक आइडिया लेना था पीरियोडिक टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, तो बताओ इसका आयनिक रेडियस बताओ। तो मैंने बोला है कि लार्जर द चार्ज ऑन एन आयन, larger the negative charge on element, ionic radii will be more, इतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, और इस एंड लार्जर द पॉजिटिव चार्ज ऑन एलिमेंट, आयनिक रेडियाई विल बी मोस्ट और विल बी लिस्ट, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ हमें पता है अगर मैं ऑप्शंस ले लूँ तो सबसे ज़्यादा H2 माइनस हो जाएगा, फिर Cl माइनस हो जाएगा, फिर K प्लस हो जाएगा, फिर Ca2 प्लस हो जाएगा। ये ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस हम चार्ज देख कर ही बता देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द गिवन एटॉमिक नंबर स्पेसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये हमें पता होना चाहिए कि क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, ठीक है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। और ये भी पता है कि सल्फ़र जो है और ऑक्सीजन से कंपेयर करेंगे तो सल्फ़र का ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन से। तो सवाल ये है कि इन सब की वैल्यूज़ को कैसे आपस में मर्ज करेंगे, क्या इससे ज़्यादा हो जाएगा सल्फ़र फ्लोरीन से। तो एक्चुअल में जो ऑर्डर होता है वो होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब थर्ड पीरियड फिर लेफ़्ट टू राइट जाने पर हमारा कम हो जाएगा। तो इससे अब इसको इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, कितना याद करेंगे, तो कुछ डाटा याद कर लो और उसी डाटा से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो पहले तो आता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। तो जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पहला सवाल ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है, ठीक है। अगर वैल्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊँ तो जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उतना अच्छा होगा। तो ये होता है -349, -328, -325 किलो जूल पर मोल में है सारे, और -295। तो जितना ज़्यादा निगेटिव उतना लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर निगेटिव वैल्यू को डोमिनेट कराता है। अब सवाल क्या है कि अगर क्वेश्चन यही अगर मैंने पूछ दिया, मान लो मैंने क्वेश्चन पूछ दिया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम में,
तो इसी हिसाब से तुम सोचोगे कि सल्फर का ज़्यादा होगा, मोर नेगेटिव, फिर हो जाएगा ऑक्सीजन और सेलेनियम। ये गलत है, ये गलत है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअल में सल्फ़र, फिर आता है सेलेनियम, फिर हमारा आता है ऑक्सीजन। अगर इसमें और भी टेलुरियम भी आ गया, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार और अच्छे से फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन तो काफ़ी लोग कर लिए हैं, लेकिन जो अब नया क्वेश्चन जो बनेगा इस टॉपिक से, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का जो नया क्वेश्चन वो बनेगा, वो यहाँ से नहीं, ये यहाँ से बनेगा, ऑक्सीजन फैमिली से। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसमें एस्टिटीन आएगा तो एस्टिटीन भी इससे पीछे हो जाएगा, वो आता है -270, ठीक है। इसका याद कर लो तो ऑक्सीजन का होता है -141, सल्फर का होता है -200, सेलेनियम का होता है -195 किलो जूल पर मोल, इसका होता है -190 और -174। तो ऑक्सीजन सबसे हार जाता है, मतलब सल्फर, फिर आएगा सेलेनियम, फिर आएगा टेलुरियम, फिर पोलेनियम, और लास्ट में ऑक्सीजन की होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी कम होगा, तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर है, तो ये डाटा याद करके कर लेना। ये वाला तो सबको याद रहता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन, लेकिन ये वाला डाटा लोग को लगता है कि जैसे यहाँ पर क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आया तो सीधा सल्फर के बाद ऑक्सीजन आ जाएगा, नहीं, ऑक्सीजन लास्ट में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और क्वेश्चन जो नया बनेगा यही बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ये क्वेश्चन काफ़ी, और क्वेश्चन बस 3 ही ऑप्शन में आएगा, ये भी बता रहा हूँ। या तो आएगा सल्फर, ऑक्सीजन और सेलेनियम में, तो सबसे ज़्यादा होगा सल्फर, सेलेनियम, फिर ऑक्सीजन आएगा, इसको माइंड में रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट और मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अमॉन्गेस्ट द एलिमेंट विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विच वन ऑफ देम हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर का आइडिया हो जाए, तो नियॉन 3s2, नियॉन होता है 10 और 2 2 4, 14, मतलब इसका एटॉमिक, इसका सिलिकॉन, एटम का नाम सिलिकॉन है। इसका है 18 10 28 टू 28 + 2 30 + 3 33। फास्फोरस और आर्सेनिक, ये आर्सेनिक है हमारा। ये हमारा है नियॉन 3s2 3p1, मतलब ये हमारा क्या है, नियॉन है 3s2 3p1 है, मतलब 10 2 12 1 13 एल्युमिनियम है। और ये हमारा 10 2 12 3 15, ये हमारा क्या है 15, क्या है 15 हमारा है फास्फोरस। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले एल्युमिनियम आएगा, फिर सिलिकॉन आएगा, फिर फास्फोरस आएगा, और नीचे फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक होगा। हमें पता जाता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और टॉप टू बॉटम जाने पर घटेगी, ये रीजन है। और दूसरा ये हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन है, और हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन स्टेबल होगा, ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फास्फोरस वाला ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें एटॉमिक नंबर लिखो, फिर उसको पीरियोडिक टेबल से अरेंज कर दो, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम देख लो, और देख लो कोई एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी नहीं है ना, अगर एक्सेप्शनल होगा तो एक कदम आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है ये, तो इसका हमें क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर ऑफ द ट्रेंड इंडिकेटेड स्टेट। तो इनमें से बता रहा है कि कौन सा करेक्ट ट्रेंड नहीं बता रहा है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर F2 Cl2 Br2 I2, हाँ ये सही स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, ब्रोमीन आयोडीन, सही है। ऑक्सीडाइजिंग पावर भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्लोरीन की Cl2 यहाँ, मतलब क्लोरीन की ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। तो इसको हम बस ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते हैं, तो इजी लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिंग स्पीशीज हैज द ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। किसके पास हायर प्रोटॉन एफिनिटी है। तो अगर मैं और स्टेबल कंपाउंड बनाना है, तो हमें पता है कि अगर मैं NH2- है हमारे पास, F- है, I- है और HS- है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि H+ पे कौन अटैक करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ना, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट H+ तो ले लेगा उतना, मतलब सब H+ लेकर क्या क्या बनेगा पहले ये बना लेंगे। ये बना लेगा एक NH2- बना लेगा NH3, H+ बनाएगा HF, I- बनाएगा HI, और ये H2S बना देगा, ठीक है। प्रोटॉन एफिनिटी ज़्यादा हमारी, जितने कंजुगेट बेस होते हैं वो अच्छा प्रोटॉन एफिनिटी होते हैं, जितने भी कंजुगेट बेस होते हैं सब कंजुगेट बेस ही हैं, मतलब इसी का सबका कंजुगेट बेस है। तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल है हमें ये देखना है।
तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि H+ लेने के बाद सबके अंदर बॉन्डिंग किस तरह की पाई जा रही है, मतलब कौन स्टेबल कंपाउंड है। तो ये दोनों हमारे क्या है, इन तीनों में क्या है, इसमें तो मतलब सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट से अगर मैं सोचूं तो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। तो ये दोनों स्टेबल कंपाउंड बनेंगे एज कम्पेयर टू इन दोनों के। अब बात करें कि इन दोनों में कौन होगा, लेकिन एक सवाल और भी पूछा है, ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉन को कौन ज़्यादा चाहेगा, ये ज़्यादा चाहेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड आयन पहले से स्टेबल है। तो NH2- ज़्यादा चाहेगा एज कम्पेयर टू H+, मतलब NH2- ज़्यादा चाहेगा एज कम्पेयर टू फ्लोराइड आयन H+ एक्सेप्ट। तो H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी फास्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो H+ टेंडेंसी भी हमें देखना है कि H+ लेने के भी पावर उसमें जल्दी होनी चाहिए, जल्दी एक्सेप्ट कर सके। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो H+ एक्सेप्ट कराने के बाद देखना है क्या कौन सा स्टेबल कंपाउंड है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें, ये दोनों ज़्यादा स्टेबल है। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल होने के बाद भी ये हमें देखना है कौन H+ जल्दी एक्सेप्ट करेगा, वो है NH2-। ठीक है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। H+ को जल्दी लेने नहीं जाएगा क्योंकि स्टेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये मीडियम लेवल का सवाल है, इसका केयर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एटम हैज द लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का सवाल है, ये किसका सवाल है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का। अगर मैं इसमें बात करूं तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ये 1 2 + 2 + 3 7 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर अगर 7 है तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, एलिमेंट का नाम होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारा है 2 + 2 + 5 +, मतलब यहाँ पर 6 होना चाहिए, 1:2 2:2 2p 6। तो 11 एटॉमिक नंबर क्या है, 11। तो क्या हो जाएगा, सोडियम। और ये 2 2 4 6 10, ये हमारा होगा क्या होगा, नियॉन। और 2 2 4 5 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। एक्सेप्शंस में हमें याद रखना है कि हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और टॉप टू बॉटम जाने पर घटेगी। तो अगर मैं अरेंज करूँ तो इस तरह से अरेंज होगा। सबसे पहले हमारा क्या है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, और इधर आगे यहाँ नीचे थर्ड, ये सेकंड पीरियड में, और थर्ड पीरियड में हमारा क्या होगा, सोडियम होगा। तो सोडियम तो कम होगा, इससे सबसे ज़्यादा होगा नियॉन के, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है लेकिन फ्लोरीन से कम होता है, और लास्ट में हमारा सोडियम। तो लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी, सोडियम की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, सोडियम की। तो इसका केयर कर लेना है, मीडियम लेवल का सवाल है। पहले तो क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए पहले उसके एटॉमिक नंबर निकाल लें ताकि हम चीज़ों को अच्छे से कोरिलेट कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें बताना है, तो हमें पता है जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना साइज ज़्यादा होगा, और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज भी कम होगा। आर्गन वांडर वाला रेस ज़्यादा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो हमें कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये H2- हो जाएगा, फिर Cl- हो जाएगा, फिर आर्गन, फिर K+, और लास्ट में हमारा Ca2+। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हमें आर्गन आगे रहता पीछे रहता तो हमें प्रॉब्लम होता कि हम वांडरवाल कॉन्सेप्ट को सोचते, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन से ही हम प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी अगेंस्ट इज। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का तो ऑर्डर सही है, F2Cl2 Br2 इस एसिडिक प्रॉपर्टी हमें पता है, HI ज़्यादा होता है, HBr HCl HF से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ठीक है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में हमें ये वैल्यूज याद करनी है। हम लोगों ने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था, उसको भी केयर कर लेना, वो भी ऑप्शन शायद गलत था। इसमें वैल्यूज के बिना काम नहीं होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी तुम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी याद कर लो। तो ये होता है 38, ये होता है 57, ये 45.5, और ये 35.6। तो हमारा सबसे ज़्यादा हो जाएगा Cl2 Br2 और फिर F2 और I2। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है। तो ये हमारा गलत ऑप्शन है, लेकिन हमें बोला है गलत कौन है, नॉट अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी। तो ये हमारा ऑप्शन, ये इस गलत ऑप्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का सवाल है। ये ऑर्डर याद होना चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू का। और ये किस बेसिस पे डिपेंड कर रहा है, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पे। किस पे, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आयनिक रेडियाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सिंपल होता है कि आयनिक रेडियाई जो होता है
वो क्या करता है, बढ़ता है कि घटता है? बढ़ेगा जब हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयनिक रेडियाई कम हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर नहीं होता, डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओनली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयंस, ये 5 आयन दिए हैं, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आयनिक रेडियाई का बारे में स्टेटमेंट दे दिया। तो पहले तो हमें पता है कि O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, ये इसका आयनिक रेडियाई का ऑर्डर होगा। जितना ज़्यादा निगेटिव उतना साइज बड़ा, पॉजिटिव साइज छोटा, ये हमें पता चल गया। इतना हमारा सॉल्व हो गया। तो अगर इतना सॉल्व हो गया तो हम आगे अब सोचें। तो बाकी ऑप्शंस का अगर मैं क्लियर करूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है कि साइज का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा ना, O2 माइनस। तो ये बोला है सिग्निफिकेंट इंक्रीज फॉर O2 माइनस टू Al3 प्लस, मतलब O2 माइनस से Al3 प्लस में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाएगा? नहीं भाई, O2 माइनस से Al3 प्लस साइज डिक्रीज हो जाएगा। ये आयनिक रेडियाई का ऑर्डर है बढ़ता हुआ। हाँ, ये सेकंड स्टेटमेंट सही लग रहा है। ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू Al3 प्लस, यस, O2 माइनस से Al3 प्लस से सिग्निफिकेंट डिक्रीज होगा। इंक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू F माइनस एंड देन डिक्रीज फ्रॉम Na प्लस टू O2 माइनस टू F माइनस तक इंक्रीज होगा, गलत है, डिक्रीज होगा। ए डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू F माइनस, डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन इंक्रीज हो जाएगा Na प्लस से Al3 प्लस तक। नहीं, वो भी घटेगा। तो ये सारे स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बस पूछने का तरीका बदल दिया है, बाकी क्वेश्चन वही सिंपल है। तो सारे स्टेटमेंट का केयर करना है। तो ये मीडियम लेवल का सवाल है, बस चैलेंजिंग फॉर्म है इसका पूछने का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग। तो सिंपल सा, अगर मैं देखो कौन सा जो जो हमें पढ़े हैं उसी से हम कर लेंगे। जैसे हमें पता है कि आयनिक रेडियस, तो टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ेगा, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ये है Al2O3 MgO Na2O K2O। तो बोल रहा है कि अब इसको बना लो, अगर नहीं समझना है तो इसको बना लो। MgO यहाँ होगा, Al2O3 यहाँ होगा, ठीक है, बगल में। यहाँ MgO के बगल में Na2O होगा और इधर होगा हमारा K2O। हमें पता है टॉप टू जाने पर बेसिक ऑक्साइड बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा K2O, फिर Na2O, फिर MgO, फिर Al2O3। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, हमें रॉन्ग बताना है कौन सा रॉन्ग है। आयनाइजेशन एनर्जी, पहले एसिडिक आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन में कौन होगा? बोरान से ज़्यादा बेरिलियम चला जाता है। वो पता है क्यों? क्योंकि स्टेबल फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण। और फिर कार्बन, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, और दिया क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। नहीं, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है और यही हमारा क्या करेक्ट स्टेटमेंट भी आ जाएगा। और एसिडिक टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्राइड का, जैसे अमोनिया बेसिक होगा और टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो NH3 ASH3 ज़्यादा, ये टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन जो रॉन्ग है वो ऑप्शन बी है। तो सारे स्टेटमेंट का केयर करके ही कर सकते हैं। जिसको आयनाइजेशन एनर्जी वाला ऑर्डर है वो तुरंत मार देगा इसको। तो इतना टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन अगर हम ऑप्शन से एलिमिनेट करने जाएँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करा करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी ही है। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वही आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर होगा। तो सिंपल सा हमारे पास बोरान, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो हमें पता है क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि फुलफिल्ड कौन। तो बेरिलियम फुलफिल्ड है, इसको आगे निकल जाएगा बोरान से, और नाइट्रोजन निकल जाएगा आगे ऑक्सीजन से। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, एक एक कदम आगे बढ़ेगा, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? बोरान। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है? ए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरान। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस इसको अरेंज करना था। ये इजी क्वेश्चन है, एक बार हम लोगों ने देख लिया है तो ये फिर बन जाएगा सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो सिंपल सा हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर सही है, क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन मोर ऑक्सीडाइजिंग देन क्लोरीन, ये बात भी सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, ये सही है। और लेकिन बॉन्ड एनर्जी Cl2 की ज़्यादा होती है F2 से, और जिन्होंने F2 की दिया तो ये गलत है। तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट जो है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट यही है। विच स्टेटमेंट रॉन्ग? तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे और इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। तो दिस इज ए इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसके लिए आपको सिंपल ये पता होना चाहिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो हम बताया हाइड्रोजन फैमिली की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, उसमें भी कौन सा? क्लोरीन।
तो ऑप्शन सी। क्लोरीन ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब नीट जेईई मेन और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो ये इजी क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ बेरिलियम एंड बोरान रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ तो वैल्यू दे दिया है, लेकिन आपको वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ तो पता है ना कि बेरिलियम और बोरान में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, वही उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो हमें पता है बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरान से। अब जब बेरिलियम, तो इसमें देख लो बेरिलियम वाले ऑप्शन के लिए क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और बोरान वाले के लिए कम। तो ये दोनों बराबर है, ये होने से रहा, ये दोनों बराबर होने से रहा। बेरिलियम के लिए ज़्यादा होना चाहिए, नहीं कम है, तो ये नहीं होगा। बेरिलियम की ज़्यादा, बोरान की कम, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो वैल्यूज़ नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है ना बेरिलियम बोरान से ज़्यादा है, तो हम वैल्यूज़ हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर लेंगे कि इसके लिए ज़्यादा, इसके लिए कम होने चाहिए। वो केवल एक ही ऑप्शन में मैच करेगा, वो ऑप्शन नंबर डी है। तो इसको बस, ये इजी क्वेश्चन है, बस हमें केयर करना है थोड़ा सा, वैल्यू से डरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइज का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयोडीन स्पीसीज। तो सिंपल सा कुछ करना है नहीं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आयोडीन स्पीसीज का बताना है, तो बस क्या करना होगा, ले लेंगे कुछ वैल्यूज़ ले लेंगे। हमें पता है कि जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा उसका साइज होगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम साइज। तो एक ही ऑप्शन है, सारा आयोडीन है तो आसान है बताना, आई माइनस आई फिर आई प्लस, सॉल्व हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज। जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना साइज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज। जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना स्मॉलेस्ट साइज, तो ऑप्शन ए है, वेरी इजी सवाल है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट। ये दे दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट का, बोला है एटॉमिक नंबर एलिमेंट का बताओ, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ के बता देंगे। और द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट बताने के बाद विच इज जस्ट बिलो द एबव एलिमेंट। ये जो एलिमेंट आएगा उसके जस्ट बिलो कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो बताओ और उसका एटॉमिक नंबर बता दो। तो सिंपल सा कहना क्या है, पहले इसको लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। एटॉमिक नंबर इसका क्या हो जाएगा जी, 2 2 4 6 10 तो 15। एटॉमिक नंबर तो आ गया 15, क्या आ गया एटॉमिक नंबर 15। एटॉमिक नंबर इसका पता चल गया। तो ये एटॉमिक नंबर 15 किसका होता है, फास्फोरस, और इसके नीचे आएगा आर्सेनिक। तो एटॉमिक नंबर 15 और आर्सेनिक 18 जोड़ देंगे इसमें प्लस 18, तो 33 एटॉमिक नंबर किसका होता है, आर्सेनिक का। विच इज जस्ट बिलो द एलिमेंट, आर्सेनिक इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, Na+Mg2+ Al3+ और Si4+ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, द ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक साइज। आयनिक साइज का ऑर्डर बताओ। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज कम हो जाएगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, Na+Mg2+ Al3+ Si4, ये हमारा ऑर्डर होगा। +1 है, +2 है, +3 +4, जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना ज़्यादा साइज कम हो जाएगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 33, इट विल प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। तो हमें एक ग्रुप बताना है उसका, तो हमें पहले पता करना होगा कि एटॉमिक नंबर 33 किसका है। तो एटॉमिक नंबर 33 होता है आर्सेनिक का, और आर्सेनिक के ऊपर होता है फास्फोरस, फास्फोरस के ऊपर होता है नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन फैमिली का है। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, NH2 Np3, ठीक है। तो इसमें हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन, अब इसका ग्रुप नंबर बताना है, तो नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप नंबर होता है 15। 15 ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो इन स्लाइड इन द फर्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप एंड सेवन्थ ग्रुप। तो फिफ्थ ग्रुप, फिफ्थ वैलेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देंगे, लेकिन बेस्ट आंसर इसका 15th होगा, 15th ग्रुप होना चाहिए, 15th ग्रुप होना चाहिए, हाँ 15th ग्रुप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड देन एटॉमिक वॉल्यूम। लेफ्ट टू राइट जाने पर हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम। तो साइज़ के टर्म में अगर बात करें, तो साइज़ के टर्म में तो पहले तो क्या होगा, साइज़ हमारी डिक्रीज करती है, लेकिन जब हमारा वंडरवॉल मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब आ जाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट डिक्रीजेस, फर्स्ट वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और देन इंक्रीज कर जाएगा, किसके लिए, इनर्ट गैस के लिए। फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें ये याद रखना है कि जो हमारी इनर्ट गैस है उसमें वंडरवॉल रेडियस, तो इसके एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट हमारा डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट में, फिर उसके बाद वंडरवॉल रेडियस जो भी एटॉमिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो उसका बढ़ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे मीडियम लेवल का सवाल है, इसको माइंड में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट हैज नॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस सबसे ज़्यादा क्या होगा। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि हमें कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पहले वो समझेंगे। तो अगर मैं सेकंड आयनाइजेशन इसको बना लूँ तो ये 1s2 2s2 2p6 पहले इसका फर्स्ट आयनाइजेशन कराने के बाद ये बन गया होगा। ठीक है, फिर अगला हमारा आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1 आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के मतलब फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आई बनाएगा। इसके लिए आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 और ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ये आ गया। ये IE1 आ गया। अब IE2 की बात करूँ तो IE2 क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p5 ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब हम लोगों ने सेकंड और थर्ड बनाया तो थर्ड बनाएंगे तो क्या कन्फिग्रेशन बनेगा 1s2 2s2 2p4 ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p5 ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p3 2p6 है ना 2p6 और 3s1 और ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। अब हमें बताना है इन दोनों इन मैं सेकंड और थर्ड में देखो कि कहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो रहा है। तो अगर मैं इसको एलिमेंट की बात करूँ तो ये किसकी तरह कन्फिग्रेशन बन गया है ये हमें सोचना पड़ेगा। ये हमारा हो गया है सेकंड आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग बात करूँ तो ये 2 2 4 5 9 एटॉमिक नंबर 9 हो गया फ्लोरीन के सिंबल के आसपास। ये हो जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये दोनों सेम है क्या 3s1 3p1 एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। एक बार 3p1 से निकला तो 3 अरे यहाँ पर 3s1 बचा हुआ है ना। अच्छा 3s1 निकाला फिर एक बार तो 3p1 कहाँ गया। अच्छा 3p1 निकल गया फिर एक बार 3s1 निकाला। ठीक है निकल गया। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ 3s2 अच्छा बारी बारी से निकला। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि सेकंड आयनाइजेशन में किसकी ज़्यादा मतलब सेकंड जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो ये कहाँ से निकाल रहे हैं यहाँ से निकाल रहे हैं NS1 से और यहाँ किससे निकाल रहे हैं यहाँ NS1 से। लेकिन उसके बाद यहाँ किससे निकाला गया यहाँ 3p1 से निकालने के बाद यहाँ 2p6 से निकाला गया। ठीक है, तो अगर इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन देखें तो हमारा ये दोनों तो रहने से रहा क्योंकि बाहर के सेल है। अब इन दोनों में ही बात करेंगे तो इन दोनों में सबसे स्टेबल कौन है। तो सबसे पहले हमें 3s2 से निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लग गई होगी एज कम्पेयर टू 3s1 3p1 से और फिर 2p6 से निकालने के लिए और एनर्जी लगी होगी। तो ओवरऑल सब में सबसे ज़्यादा डी में लगी बी और डी में से सबसे ज़्यादा डी में लगी होगी। इन दोनों को तो कम ही है तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है मीडियम लेवल का सवाल है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द इज नॉन मेटल इज नॉन मेटल क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं नहीं नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। लिख लो इसको नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉन मेटल फॉर्म बेसिक होता है नहीं नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल फॉर्म कटायन बाय इलेक्ट्रॉन गेन नहीं नॉन मेटल फॉर्म अनायन बाय इलेक्ट्रॉन गेन। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाँ ये बात सही है नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी 48 का ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हम अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। मीडियम लेवल का सवाल है लेकिन बाकी ऑप्शन से आप तुरंत एलिमिनेट कर दोगे। हालांकि बाकी ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है पता होना चाहिए। पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज फॉर एलिमेंट आर यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल नॉट पोजीशन ऑफ इन EMF सीरीज कोऑर्डिनेशन नंबर डायपोल में नहीं पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बताने के लिए यूज होता है पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये क्या चार्ज डेवलप होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब ए है अगर एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव होगा एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पोलरिटी बताने के लिए हेल्प करता है पॉलिंग। ठीक है,
पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है और माइंड में इसको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे दिया है। विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली, सेम फैमिली में नहीं कौन बिलोंग करता, तो जो सेम ग्रुप का नहीं होगा। अगर ये बाहर देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस में है, यहाँ भी एस में है, यहाँ पे भी एस में है, लेकिन यहाँ पी में है, तो यहाँ पर पी में है, तो यही क्या होगा, सेम फैमिली का नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी बस देख कर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख कर बता सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से घबराना नहीं है। और ये मीडियम लेवल का सवाल इसलिए है क्योंकि आपको सारा आइडिया होना चाहिए कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक और सेम फैमिली का मतलब है सेम पीरियड के सेम ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो करा इन द पीरियोडिक टेबल विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। तो हमें पता है टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, टॉप टू बॉटम मतलब ग्रुप में जाने पर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड में जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर, पीरियड में जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो देखना डिक्रीजेज इन ए पीरियड एंड इंक्रीज इन ए ग्रुप, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी सब गलत होगा। तो ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सारे जो भी है 1989 टू 1988 टू 2024 के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में इन 5 कॉन्सेप्ट, 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके 12वीं बारी से हर बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। एक तो एटॉमिक आयनिक वंडर वर्ल्ड रेडियाई का क्वेश्चन, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल का क्वेश्चन, जितने भी एक्सेप्शन है उसको, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी उसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल और उनके एक्सेप्शंस को, एसिडिक ऑक्साइड बेसिक न्यूट्रल एम्फोटेरिक ऑक्साइड के क्वेश्चन आ रहे हैं। और पीरियोडिक टेबल लर्न कर लो कि उससे ग्रुप नंबर पीरियड नंबर और सिंबल बताना ईजी हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सब क्वेश्चनों का केयर करना है। थैंक यू।